हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एम्स सीआरई में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। हमारा टॉपिक होने वाला है आज का कैटलॉगिंग। और पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 हमारा हो चुका है और ये रिवीजन वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं। द पर्सनालिटी ऑफ अ बुक इन कैटलॉगिंग इज एक्सप्रेस्ड थ्रू, तो ये बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के थ्रू एक पर्सनालिटी ऑफ अ बुक डिस्क्राइब की जाती है या एक्सप्रेस की जाती है। बात करूं मैं, पैनजी 91 रूल वर एसोसिएटेड विद विच लाइब्रेरी, तो ब्रिटिश म्यूजियम जो लाइब्रेरी है उससे एसोसिएटेड है ये। द टर्म बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल refers to, सो जो बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल है इसका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड नॉलेज। नेक्स्ट है, which cataloging standards include 8 areas of description? ISBD इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें 8 डिस्क्रिप्शन एरिया रहते हैं। नेक्स्ट है, मेन एंट्री इन सीसी इंक्लूड्स, सो उसमें फुल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन रहती है। नेक्स्ट है, डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग अंडर ISBD स्टार्ट्स विद, राइट आंसर है इसका टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है, choice of heading for corporate authorship is dealt within, सो ये डील करता है AACR2R से, जो हेडिंग ऑफ फॉर कॉर्पोरेट ऑथरशिप रहती है ये AACR2 से रिलेटेड है। टाइटल पेज इज द बेसिस फॉर, सो ये किसका बेसिस है? कैटलॉगिंग डिस्क्रिप्शन का। इन कैटलॉगिंग एनालिटिकल एंट्री रिफर्स टू, सो ये रिफर करती है एंट्री फॉर अ पार्ट ऑफ अ कंपोजिट डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्राइव्ड कैटलॉगिंग इज, तो ये जेनरेटेड है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। CIP इज कैटलॉगिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय, तो पब्लिशर के थ्रू रहता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री इन अ कैटलॉग हेल्प यूजर टू ट्रेस अल्टरनेटिव हेडिंग्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओपैक की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। टर्निकेटेड एंट्रीज इन कैटलॉगिंग आर यूज्ड फॉर, सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए समराइजिंग एंट्री। नेक्स्ट है, इन अ मेन एंट्री द एक्सेस पॉइंट इज यूजुअली, सो ऑथर और कॉर्पोरेट बॉडी होती है। ठीक है, कॉर्पोरेट ऑथरशिप इज यूजुअली एप्लीकेबल टू, तो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को रहता है ये इंस्टीट्यूट। जो कॉर्पोरेट ऑथरशिप होती है वो इंस्टीट्यूशन वाली होती है। ठीक है, series title is catalog under which ISBD areas, so series यहाँ पे लिखा है series area में होगा ये। ठीक है, the seventh area of ISBD refers to, हमने ऊपर कितना पढ़ा 8 रहते हैं ISBD के एरियाज, तो 7th एरियाज रहता है नोट्स का। नेक्स्ट है, in Mark 21 bibliographic data is stored in, तो ये फील्ड्स और टैग में स्टोर रहता है। द टाइटल प्रॉपर इज टेकन फ्रॉम, सो ये लिया जाता है टाइटल पेज से। द पर्पस ऑफ एडेड एंट्री इज टू, तो राइट आंसर है इसका ऑफर एडिशनल एक्सेस पॉइंट। नेक्स्ट है, अ कैंसल एंट्री इन अ कैटलॉग इज, तो राइट आंसर है इसका रिफर टू अनदर हेडिंग्स। नेक्स्ट है, अ यूनिफॉर्म टाइटल इज यूज्ड फॉर, सो यूनिफॉर्म टाइटल यूज्ड होता है सेम वर्क पब्लिश अंडर द डिफरेंट टाइटल्स। नेक्स्ट है, अ कैटलॉग कोड इज अ, तो ये एक सेट ऑफ रूल्स है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कैटलॉगिंग रूल्स आर मेंट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। ऑप्शन डी इसका राइट सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। AACR2 वाज पब्लिश्ड इन, तो ये 1978, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1978 में इसको पहली बार पब्लिश किया था। ISBD पंक्चुएशन हेल्प्स इन, तो ये हमें हेल्प करती है रिकॉग्नाइजिंग डाटा एलिमेंट्स। जो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन रहती है उसमें जो डाटा एलिमेंट्स रहते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है। इन क्लासिफिकेशन द टाइटल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है टाइटल, सबटाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन इज प्रोवाइडेड ऑन, तो राइट आंसर है इसका वर्सो ऑफ टाइटल पेज। नेक्स्ट है,
अ सिंथेटिक कैटलॉग इज वन ऑफ द, तो ये है वन ऑफ दैट कंपाइल्स बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्ट एंट्रीज। जो सिंथेटिक कैटलॉग होता है इसमें डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्ट एंट्रीज को दोनों को कंबाइन किया जाता है। नेक्स्ट है अ नोट एरिया इन आईएसबीडी में इंक्लूड, तो बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस रहता है नोट एरिया में। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर, तो ये सूटेड रहती है स्कूल लाइब्रेरीज के लिए। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कैटलॉगिंग आंसर द क्वेश्चन, सो इसमें से सब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज द बुक अबाउट, सी विच कैटलॉग फॉर्म इज बेस्ट सूटेड फॉर डिजिटल एक्सेस, ये सब तो मैन्युअली है, ठीक है। ओपैक इसका राइट आंसर है। प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग इज फॉलोड इन, तो चेन इंडेक्सिंग में ये फॉलो होती है। अ कंपोजिट बुक्स नीड्स, तो इसे जरूरत होती है मल्टीपल एनालिटिक एंट्रीज की, ठीक है। नेक्स्ट है सिंडिकेट स्ट्रक्चर इन कैटलॉगिंग इन्वॉल्व्स, तो इसमें यूज होता है यूज ऑफ रेफरेंस लाइक सी एंड सी ऑल्सो, ठीक है। टाइटल एडेड एंट्री इज रिक्वायर्ड व्हेन द टाइटल इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। इन मार्क अ फील्ड इज आइडेंटिफाइड बाय, तो ये 3 डिजिट टैग से आइडेंटिफाई कर होता है मार्क में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये PYQ भी है जहां तक मुझे याद है। नेक्स्ट है अ कलेक्टिव मेन एंट्री इज मेड फॉर, तो कलेक्शन ऑफ वर्क बाय मल्टीपल ऑथर्स। अ ट्रेसर कार्ड इज यूज्ड इन, तो मैनुअल कैटलॉग्स में यूज होता है ये, ठीक है। वापस एक बार 40 क्वेश्चन देखिए। जो कलेक्टिव मेन एंट्री होती है वो किससे बनी होती है, ये मल्टीपल ऑथर का जो काम किया हुआ है ना उसके कलेक्शन से बनी होती है, ठीक है। AACR2R, सो ये 90 उसको जो AACR2 था सेकेंड रिवीजन था, ये 1988 में बना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सीरीज स्टेटमेंट अपीयर्स इन विच ISBD एरिया, तो सीरीज एरिया में रहेगा ये। नेक्स्ट है शेल्फ लिस्ट एंट्रीज आर अरेंजिंग, तो राइट आंसर है क्लासिफिकेशन नंबर ऑर्डर। अ मशीन रीडेबल कैटलॉग फॉर्मेट इज, तो ये मार्क है, ठीक है। नेक्स्ट है कैटलॉगिंग रूल्स गाइड अस इन डिस्क्राइबिंग डॉक्यूमेंट्स यूनिफॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट है a classified catalog is different from dictionary catalog because entries are arranged by class number, ठीक है। यहाँ पे और जो डिक्शनरी कैटलॉग में होता है, ये जो डिक्शनरी कैटलॉग है ना इसमें अल्फाबेटिकली होता है, ठीक है, इसलिए ये अलग है। इनोमिनस वर्क आर कैटलॉग अंडर, सो ये टाइटल एंट्री के अंडर कैटलॉग होता है। इन सब्जेक्ट कैटलॉगिंग वी यूज LC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, सब्जेक्ट हेडिंग, ठीक है। हम सब्जेक्ट कैटलॉगिंग के लिए LCSH का यूज करते हैं। कैटलॉगिंग हेल्प्स इन, तो ये हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए हेल्पफुल है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आज आपका कैटलॉगिंग जो है पूरा हो गया है। एंड हैव अ गुड डे टू यू।